बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडगेट अभ्यास पुस्तिका में। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 नई किताब का सलूशन लेकर आ चुके हैं। बिना टाइम खराब किए आपको यहाँ पर बता दें, कक्षा 6 तक 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न 6 नए प्रश्न एवं नए विचार। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो यहाँ पर शाक्य, इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध विभुओं के नियम। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दर्शन पद्धतियों के संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व में कौन सा समूह सही है? यहाँ पर गौतम न्याय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, वर्तमान समय में उपलब्ध जैन शब्द का शिक्षाएं किए स्थान लिखी गई है। तो पल्लवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वानप्रस्थ से संबंधित है। तो यहाँ पर वेदों का अध्ययन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। रिक्त स्थान देखेंगे 6 में। तो पहला रिक्त स्थान आपसे में पूछा गया है, खाली स्थान का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। तो यहाँ पर अतेवासी, ठीक है, अतेवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे, भारत आने वाला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। तो यहाँ पर इतिसिंग हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इतिसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, महायान की नई धारा का विकास बौद्ध धर्म में हुआ। इसके बाद चौथा रहेगा, न्याय दर्शन की स्थापना ऋषि अक्षपाद गौतम द्वारा की गई थी। इसके बाद 5वां रहेगा, जिन शब्द का अर्थ विजेता, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन शब्द का अर्थ विजेता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। 9वां देखेंगे, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। व्यक्ति ने शिक्षा दी कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। बुद्ध ने कहा कि हमारे कर्मों में परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे परिवर्तन जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे, उपनिदेशक में किन विचारों का संकलन है? उपनिदेशक में सार्थक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रातः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 10वां कंप्लीट हो जाता है। 11वां देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम वर्धमान महावीर था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे, बिहार से क्या आशय है? लिखिए। बिहार से आशय उन भावनों अथवा शरण स्थलों से है जिनका प्रयोग भिक्षु एवं भिक्षुणियों बीडियों द्वारा रहने के लिए किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, गार्गी कौन थी?
तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी एक स्त्री विचारक थी तथा यह अपनी विचारता के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर 14वां देखेंगे। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? नालंदा की प्रसिद्धि के कारण पहला लिखा हुआ है यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि से सबसे आगे थे। बुद्धि के उपदेशों का यही पूरी ईमानदारी से पालन किया जाता था। तीसरा हो जाएगा मठ के नियम अत्यधिक सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15वां देख लीजिएगा भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक की ऋषि कणक द्वारा, न्याय की गौतम द्वारा, शाक्य की कपिल द्वारा, योग की पतंजलि द्वारा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी द्वारा और यहाँ पर वेदांत या उत्तरी मीमांसा का व्यास द्वारा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16वां और देख लीजिएगा लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्धि ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसा लालसा से मुक्त पा सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराबे हमने कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार और भी जितने पार्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को भी करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।